कह रहा है कि यदि किसी अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। देखो इसमें लड़के बड़े कंफ्यूजन होते हैं, बड़ा छोटा क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप लगा सकते हो। अगर बेसिक से लगाओगे तो लगभग 3-4 लाइन आपको लग जाएगा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो बताओ जब विक्रय मूल्य को दोगुना करोगे तो विक्रय मूल्य बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 1 गुना बढ़ा। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो आप कहेंगे 1 गुना एसपी बढ़ा होगा। अब कह रहा बराबर हो क्या, तो कह रहा कि लाभ तिगुना हो गया। तो बताओ जब लाभ तिगुना हो गया तो लाभ कितना बढ़ा, 1 था तो 3 हो गया, तो लाभ में वृद्धि हुई कितना की 2p के। p का मतलब प्रॉफिट, sp का मतलब विक्रय मूल्य। तो एसपी और प्रॉफिट की एक तरफ कर लो तो आपको सर एसपी अब बटे कितना होगा, प्रॉफिट को उठा के इधर लेके चले आओ तो इधर चला जाएगा तो 2 अब बटे कितना हो जाएगा 1। अब खुद बताओ किसी वस्तु को 2 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा क्या रुपए में था, तब आप कहोगे सर 1 रुपए में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 1 रुपए 2 रुपए का बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो खरीदे कितने में थे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में। तभी 1 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट बेचेंगे तो 2 रुपए आएगा। तो परसेंटेज पी पूछा तो परसेंटेज पी बराबर 1 रुपए का प्रॉफिट इनटू 100 अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सीपी कितना एक बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 100%। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही कर रहा है, यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ प्रारंभिक का 8 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है विस्तर का विक्रय मूल्य 2 गुना है, इसका मतलब कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 2 गुना है तो कह रहा है कि उसका लाभ, कह रहा है कि लाभ प्रारंभिक का 8 गुना है। तो बताओ कि जब अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे, 2 गुना है तो बताओ कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 1 एसपी बढ़ेगा। ये बराबर कितने का होगा, जब ये लाभ 8 गुना होगा तो कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 7p बढ़ेगा। चलो इसको एक तरफ करो तो आप कहोगे सर एसपी अपॉन पी को उठाकर इधर लेके आओ तो p बराबर कितना होगा 7 बटे कितना होगा, तो 7 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो खरीदा कितने में था आपने, ये वाली बात अगर हम बात करें सीपी, तब आपको सर 6 रुपए में। 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे तो 7 रुपए में बेचेंगे। तो कर पहले उसका लाभ कितना था, तो प्रतिशत पी बराबर, तो 1 रुपए का लाभ था इनटू 100 अब बटे सीपी कितना हो जाएगा 6, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तब कहोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको पॉइंट में बदल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, यदि वह इसे कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो बताओ उसका लाभ क्या होगा। देखो सेम वैसा क्वेश्चन बस घुमा करके पूछ रहा है। कह रहा है यदि एक कैलकुलेटर को 15% का लाभ होता है बेचने पे 15%, इसका मतलब यही है, ध्यान से समझो। 100 रुपए की वस्तु को कितना में बेचा जा रहा था, तो आपको 115 है। कह रहा है यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचे, तो इतना में बेच रहा था, अब इसी को 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 345। पहले 100 रुपए की वस्तु को इतना में बेचा गया, फिर कह रहा है इसको 3 गुना कर दें तो इतना, तो कह रहा बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताओ 100 रुपए का खरीदे थे, अब 345 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा, तो आप कहोगे सर 245 का। ये 100 पे है तो डायरेक्टली ये परसेंटेज हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो बताओ प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 245%, यानी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ पाए।